हेलो गाइस, क्या आप भी मेटा एड्स के थ्रू अपने बिजनेस का सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन लगाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो पे मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रखा है कि आप सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा एड मैनेजर का डैशबोर्ड है। कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे हमें बहुत सारे अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल जाते हैं। अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, प्रमोशन, ए प्रमोशन, सेल्स। तो हमें सेल्स कैंपेन चाहिए। हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेल्स जनरेट करना है, तो हमें सेल्स कैंपेन चूज़ करना होगा। ऑब्जेक्टिव हमारा सेल्स होगा। देन हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन एंड मैनुअल सेल्स कैंपेन। एडवांटेज शॉपिंग प्लस शॉपिंग कैंपेन हमें तभी लगाना चाहिए जब हमारा पास्ट डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हमारे पास्ट में हम 2-3 साल से एड रन कर रहे हैं और हमारे पिक्सल पे बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत सारे ऑर्डर्स हमने वेबसाइट पे जनरेट ऑलरेडी किए हुए, तब हमें एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन लगाना चाहिए। और हमारा बजट जब ज़्यादा हो, 5,000-10,000 रुपीज़ पर डे का हो, तब हमें एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन लगाना चाहिए। अगर हमारा अकाउंट एकदम नया है तो हमें मैनुअल सेल्स कैंपेन ही लगाना चाहिए। तो मैं मैनुअल सेल्स कैंपेन ही चूज़ कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट। सबसे पहले यहाँ हमें तीन लेवल देखने के लिए मिल जाते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। कैंपेन लेवल पे हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं एंड एड सेट लेवल पे हम अपना ऑडियंस डिफाइन करते हैं एंड एड्स लेवल पे हम अपना क्रिएटिव डिफाइन करते हैं, हमें किस फॉर्मेट पे एड चलाना है। तो कैंपेन लेवल पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड भी देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। हमें अभी कोई भी एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड नहीं चलाना है। अगर आपके मेटा एड्स में ऑलरेडी कैटलॉग बने हुए हैं तो आप यहाँ से एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड चला सकते हैं, बट हमें अभी सिंगल इमेज एड चलाना है तो हम वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सीबीओ कैंपेन मिल जाता है। आपका जो बजट हो सारे एड सेट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिस एड सेट पे आपका सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे वहाँ पे उस एड सेट पे आपका बजट स्पेंड बढ़ा देगा, और जिस एड सेट पे आपका ऑर्डर्स कम रिसीव होंगे, रिजल्ट्स कम आएंगे, वहाँ पे आपका स्पेंड करना कम कर देगा। तो एक अच्छा रिजल्ट हो सकता है और हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ और डेली बजट मैं 500 रुपीज़ रखूँगा। दिन में चलता हूँ एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे हम यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे नेम रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डालूंगा तो एंड आज का डेट डाल देता हूँ। देन यहाँ पे जो हमारा परफॉर्मेंस गोल है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे हमें ऑर्डर्स चाहिए। देन यहाँ पे हमें अपना पिक्सल सेलेक्ट करना होगा। सिंपली मेरा ये वाला पिक्सल एक्टिव है, काफ़ी दिनों से इस पर काम नहीं चला था, मैं ये वाला पिक्सल इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कन्वर्जन इवेंट हमें परचेस सेलेक्ट करना होगा। परचेस हमें अपने वेबसाइट पे कंप्लीट परचेस चाहिए। देन हमें यहाँ पे बजट देखने के लिए मिल जाता है, बजट एंड शेड्यूलिंग। अगर मैं यहाँ पे सीबीओ कैंपेन नहीं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा बजट का सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है एड सेट लेवल पे। यहाँ पे मैं डेट डालूंगा। डेट मैं 4 अप्रैल को भोर से 4 बजे से लगाना पसंद करूँगा। हमेशा आपको मॉर्निंग के 4 AM से लगाना होगा, ताकि रात के समय में जो भी आपका 12 से 4 बजे के बीच है वहाँ पे आपका स्पेंड ज़्यादा ना हो। 4 बजे से ही हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। देन यहाँ पे हमारा लोकेशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप पैन इंडिया कहीं भी सेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई ई-कॉमर्स बिजनेस है, उसके लिए अगर आप एड रन करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे RTOs बहुत ज़्यादा हाई आती हैं, तो उस RTOs वाले लोकेशन को हमें एक्सक्लूड करना होता है, जैसे 7 सिस्टर्स, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू कश्मीर, तो वो वाले लोकेशन को हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो मैं एक बार एक्सक्लूड कर देता हूँ सारी चीज़ें। मैंने ऑलरेडी शायद सेव करके रखा हुआ है, नहीं शायद सेव नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोकेशंस मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि ये जो लोकेशंस हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा RTOs आते हैं। मैंने इसे एक्सक्लूड करके रख लिया है। तो हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से हम टारगेटिंग करेंगे। टारगेटिंग हम एड्स लेवल पे काम करने के बाद हम यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे। देन हमें देखने के लिए मिल जाता है प्लेसमेंट। मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में एड्स चलाना है, तो उसके लिए मुझे मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करना होगा।
देन मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर को रिमूव करना होगा। हमारा जो एड चलेगा सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में ही एड चलेगा। देन हम एड्स लेवल पे जाएंगे। हमारा सारा एड सेट का सेटिंग्स हो चुका है, हमें एड्स लेवल पे जाना है। देन यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इमेज एड चला रहा हूँ तो इमेज एड 1। देन यहाँ पे हमें अपना फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करना होगा जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। देन यहाँ पे मैनुअल्स अपलोड, हम मैनुअल्स अपलोड करेंगे। आप एडवांटेज प्लस कैटलॉग यहाँ से भी चला सकते हैं। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है फॉर्मेट, हम कौन से फॉर्मेट पे एड चलाएंगे। क्रॉजल्स एड चलाएंगे, सिंगल इमेज और वीडियोस एड चलाएंगे, कलेक्शंस चलाएंगे या फ्लेक्सिबल चलाएंगे। मैं सिंगल इमेज एंड वीडियो एड ही चलाऊँगा, तो मैं ये सेलेक्टेड है ऑलरेडी। देन यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का URL डालना होगा, जो भी जिस प्रोडक्ट पेज पे या फिर कलेक्शंस पे या वेबसाइट पे आप जहाँ भी अपने कस्टमर को रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं, अब वो सोर्स लिंक यहाँ पे आपको डालना होगा। देन डिस्प्ले लिंक हमें डालना होगा। अब बेसिकली हम यहाँ पे अपना डोमेन नेम ही डालते हैं, तो आपका जो भी डोमेन नेम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन यहाँ पे हम अपना क्रिएटिव चूज करेंगे, जो भी हमारा क्रिएटिव है। आप जिस प्रोडक्ट पे अपना एड क्रिएटिव जो भी बनाए हो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैं टी-शर्ट बिजनेस के लिए ये वाली प्रोडक्ट्स पे एड चलाना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं अपना एड क्रिएटिव चूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट, देन जस्टिस। ये मैंने अपना एड क्रिएटिव डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन डालना हो। तो प्राइमरी टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी से जनरेट करके रखा हुआ है और सिंपली उसे ही यहाँ पेस्ट करूँगा। इन हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन भी अपने चैट जीपीटी से ही मैंने लिखवाया हुआ है, तो मैं उसे एक बार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडिंग पेस्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल COD अवेलेबल, COD अवेलेबल। देन एक और मैं डालता हूँ यहाँ पे, जैसे तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन भी अपना डाल दिया है। देन कॉल टू एक्शन पे हमेशा अपना शॉप नाउ बटन चूज़ करना होगा या ऑर्डर नाउ के बटन चूज़ करना होगा। तो शॉप नाउ का बटन ऑलरेडी मैं सेलेक्ट किया हूँ, मैं चाहूँ तो अगर ऑर्डर नाउ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो शॉप नाउ पे मैंने चूज़ करा हुआ है। देन सारे सेटिंग्स तो यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिंक लगाना बाकी है, तो मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ। किस प्रोडक्ट पे हमें अपने कस्टमर को रीडायरेक्ट कराना है, मुझे ये वाली प्रोडक्ट पेज पे रीडायरेक्ट कराना है। सिंपली मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करूँगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। देन यहाँ पे डिस्प्ले लिंक पे हमें सिंपली अपना डोमेन नेम ही डालना होगा। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले लिंक भी अपना डाल दिया हुआ है। देन हमें कुछ यहाँ पे सेटिंग्स करने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मेटा एड्स अकाउंट में ऑलरेडी ओवरसाइज टी-शर्ट के कलेक्शंस बने हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सिंपली यहाँ पे एडिट करना होगा। हमारा जो भी कैटलॉग है हमें यहाँ पे अपना पहले कैटलॉग सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आप किस से कलेक्शंस और सेट्स पे आप एड दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट शो कराना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 3 यहाँ पे सेट्स बने हुए हैं। हुडीज़ के अलग है जिसपे मात्र हुडीज़ के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, टी-शर्ट्स के अलग है जिसमें मात्र हुडीज़ के प्रोडक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे आप एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिस भी प्रोडक्ट्स पे आप एड चलाना चाहते हैं। देन उस पर आप ये वाली ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, वो कलेक्शंस को। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे अभी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे अभी रन नहीं करना चाहता, सिंपली एक इमेज एड प्लेस करना चाहता हूँ। अगर आप इसे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलता है एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मेटा की तरफ से। देन यहाँ पे सिंपली हमें सेव करना होगा। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें रेशियो चूज़ करना होता है। अगर आप चाहते हैं तो रील के लिए और फीड के लिए, तो आप दोनों के लिए आप अपना अलग अलग फॉर्मेट पे एड क्रिएटिव बना सकते हैं। फीड के लिए आपको 1:1 रेशियो का बनाना होगा या 4.5 रेशियो का बनाना होगा एंड रील के लिए आपको 9:16 रेशियो का आपको फॉर्मेट पे एड क्रिएटिव तैयार करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ 9:16 के लिए। तो ये हमारे रील एंड स्टोरीज के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो सिंपली मैं इसे सेव कर देता हूँ।
एंड फीड्स वाले सेक्शन के लिए मैं इसे स्क्वायर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्क्वायर ही होता है। डन। देन यहाँ पे हमारे एड्स लेवल पे हमारे सारे काम हो चुके हैं। हमने नेम चेंज कर दिया, हमारा पेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है और हमने लिंक भी लगा दिया हुआ है। देन हमारा कैटलॉग भी हमने लगा दिया हुआ है, रिमूव कर दिया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देन यहाँ पे हमने इसका फॉर्मेटिंग भी सही कर लिया है स्टोरीज के लिए एंड फीड्स के लिए। हमने प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ लगा दिया हुआ है। शॉप नाउ का बटन भी ऑलरेडी हमने लगा दिया हुआ है। देन यहाँ पे हमारे एड्स लेवल पे मेजरली काम हो चुके हैं। तो हम चलते हैं दूसरे लेवल पे, एड्स लेवल पे। यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स करने होंगे। पहला सेटिंग्स आता है हमारे लोकेशन पे। तो लोकेशन पे जब भी हम पूरे वाइड रेंज को टारगेट करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे भी लोकेशंस होते हैं, ऐसे भी गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं जहाँ पे हमारा एड शो होता है। वहाँ से रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता। अगर वहाँ से रिजल्ट्स आ भी जाए, ऑर्डर्स हमें रिसीव हो भी जाए, फिर भी वहाँ से आरटीओस बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हम यहाँ से ओनली इंक्लूड सिटीज़ पे हमें क्लिक करना होगा। देन इंक्लूड सिटीज़ करने के बाद अभी हमारे पास 478 सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, ये सारे स्टेट को एक्सक्लूड करने के बाद। देन हमें क्या करना होगा, सिंपली इसे क्लिक करना होगा और हमारा जो लोकेशन है कि जिस एरिया में 5 लाख प्लस ऑडियंस है, पॉपुलेशन है, हम सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाएंगे। उससे कम वाले विलेजर्स को हम नहीं दिखाएंगे। जिस एरिया में उससे कम ऑडियंस है हम उनको एड शो नहीं करेंगे। तो देन इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद हमारे पास 126 सिटीज़ ही ओनली आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में मैं पूरा ही वाइड रेंज पे करता था, तो मुझे रिजल्ट्स तो आते थे बट आरटीओस भी बहुत ज़्यादा हाई आते थे। देन मैंने ये सेटिंग्स को अप्लाई किया, उसके बाद मेरे आरटीओस थोड़े डाउन हुए, 10% हमारे आरटीओस डाउन हुए। देन हमें क्या करना होगा, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना होगा। देन हम आते हैं टारगेटिंग पे। टारगेटिंग पे आप जितना चाहें उतना वाइड ऑडियंस रख सकते हैं, एज ग्रुप 18 से 65 तक। मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा अपने कैंपेन पे करता हूँ कि हमारा जो ऑडियंस साइज हो 22 प्लस या 21 प्लस हो, क्योंकि जो उससे बिलो वाले जो ऑडियंस साइज होते हैं उनसे भी आरटीओस बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलता है हमें, क्योंकि वो ऑर्डर्स तो कर देते हैं बट ड्यूरिंग द डिलीवरी उनके पास पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट देने के लिए, डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहाँ से वो आरटीओस कर देते हैं। तो मैं हमेशा अपना एज ग्रुप 21 प्लस ही रखता हूँ हर एक प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप भी इसे कर सकते हैं। देन हम जेंडर को पूरा वाइड रखेंगे। अगर आपका मेंस का प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से मेंस भी टारगेट कर सकते हैं, वुमेंस का प्रोडक्ट है तो वुमेंस की भी टारगेट कर सकते हैं। मैं हमेशा इसे ऑल पे क्लिक करके रखता हूँ, ऑल सेलेक्टेड रहता है, क्योंकि मैं जहाँ तक देखा हूँ कि जो वुमेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेन बहुत बाई करते हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा ऑल सेलेक्ट करता हूँ। देन हमें यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेटिंग करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप पर एड सेट पे आप 3 to 4 इंटरेस्ट हाईली इंटरेस्टेड कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने टी शर्ट वहाँ पे ऐड करा हुआ है, टी शर्ट के प्रोडक्ट्स पे ऐड चल रहे हैं, तो मैं टी शर्ट के इंटरेस्ट डालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टी शर्ट देखने के लिए मिल जाता है। देन जैसे ही आप पहला रिलेवेंट कीवर्ड डालेंगे आपको सजेशन में बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं, तो हम शर्ट्स भी डालेंगे, आप क्लोथिंग भी डाल सकते हैं, देन आप जीन्स भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन फर्दर पे आप इंगेज्ड शॉपर या ऑनलाइन शॉपिंग भी डाल सकते हैं। जो पास्ट 7 डेज का डेटा होता है मेटा के पास, जो कस्टमर कंटिन्यूसली पास्ट 7 डेज में शॉप नाउ बटन्स को क्लिक किए हैं एड्स पे, हमारे एड्स को उन्हीं को शो करेगा जिनके परचेसिंग पावर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया हुआ है, इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला हुआ है। देन हमारा ऑडियंस का साइज देखेंगे अभी तो 2 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़ 60 लाख तक। देन हमारा ऑलमोस्ट सेटिंग सारा हो चुका है, सारा सेटिंग्स हमने अपने कैंपेन पिक कर लिया हुआ है। देन हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली हमें हमेशा 2 एड क्रिएटिव टेस्ट करना होगा मिनिमम। आप हमेशा 2 क्रिएटिव ही चूज करके डालें। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट करने के बाद सारा सेटिंग्स आपका कॉपी हो जाएगा एज इट इज़। यहाँ पे आपको सिंपली इसे डिलीट करना है और यहाँ पे आपको एक नया एड क्रिएटिव चूज करना होगा।
हमेशा आप मिनिमम 2 एड क्रिएटिव ही चूज़ करें, जिससे क्या होता है मेटा ऑप्टिमाइज़ करता है कौन से एड क्रिएटिव में आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं सिंपली अभी नॉर्मल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद आपका दूसरा जो सेकेंड एड क्रिएटिव है आपको इस तरीके से शो होना चालू हो जाएगा। आप यहाँ से आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने अपनी कैंपेन पे सारे सेटिंग्स कर चुके हैं। मैं इसे नेम दे देता हूँ Image2। हमने लिंक भी लगा लिया, हमने फॉर्मेटिंग भी कर ली, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, शॉप नाउ बटन, CTA भी हमने ऐड कर लिया। देन हमारा ऑलमोस्ट सारा वर्क हो चुका है, हमारे एड्स पे सारे वर्क हो चुके हैं। एड सेट लेवल पे भी हमने सारा वर्क कर चुका हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, हमें हमेशा वेबसाइट चूज़ करना होगा। देन मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपका पिक्सल, देन आपका इवेंट, आप कौन सा इवेंट ट्रैक करना चाहते हैं। देन यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं, आप कौन से लोकेशन पे और कब से टाइमिंग से आप एड चलाना चाहते हैं। देन आपको लोकेशंस, आपकी टारगेटिंग, देन यहाँ पे आपका प्लेसमेंट। तो सारे सेटिंग्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें, अगर आपका लोअर बजट है 500 to 1000 रुपीज़ आपका बजट है पर डे का, तो मैं आपको बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा एड सेट ना बनाएं, आप 2 एड सेट ही रखिए, 2 से ज़्यादा आप मत रखिएगा, क्योंकि उसे रिजल्ट्स मेटा स्पेंड नहीं कर पाता है अकॉर्डिंगली। किस पे स्पेंड करे ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है। तो आप सिंपली 2 एड सेट ही रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है। देन यहाँ पे मैंने अपना जो पहला एड सेट था, सिंपली हमें उसे कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद सारा सेटिंग्स को एज इट इज़ रहने देना है। देन आप जो भी हमने टारगेटिंग किया था उसे हमें पूरा रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल नया टारगेटिंग करेंगे। ये वाले एड सेट पे हमने दूसरा टारगेटिंग किया था, सेकेंड वाले एड सेट पे हमने दूसरा टारगेटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कीवर्ड्स, जैसे कि हमारा फैशन से रिलेटेड, मेंस फैशन, मेंस फैशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको स्ट्रीट फैशन भी देखने के लिए मिल जाता है, आप वो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 इंटरेस्ट हमारे यहाँ हो गए और 4 इंटरेस्ट आपके यहाँ पे हो गए। टोटल आप 7 इंटरेस्ट आप टेस्ट करोगे। अब आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं 2 या 3 दिन के बाद, तो आप ये कैंपेन को आप दूसरा टारगेटिंग यूज़ कर सकते हैं। देन अगर ऐसे आप सेटिंग्स करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमारे सारे सेटिंग्स हो चुके हैं अप्रोक्स। हमारा कैंपेन लॉन्च करने के लिए सक्सेसफुल तैयार हो चुका है। देन हम एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कैंपेन लगा लिया, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, देन हमारा बजट्स हमने एलोकेट कर दिया, देन हमने इंटरेस्ट लेवल पे भी बहुत अच्छा काम कर लिया, वेबसाइट, पिक्सल, देन हमारा ये हमें एक सेटिंग्स और करना होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो स्पेंडिंग लिमिट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने CBO कैंपेन लगाया हुआ है, आपका कैंपेन लेवल बजट 500 रुपीज़ है। अब वो 500 रुपीज़ को आपको एड सेट 1 में भी एंड एड सेट 2 में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके एड सेट 2 से आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे, तो एड सेट 1 पे वो स्पेंड करना बहुत ज़्यादा कम कर देता है, ऑलमोस्ट नहीं करता है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, हमें दोनों इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं। तो बेसिकली हमें एडिट पे क्लिक करना होगा एंड ये वाली एड सेट पे मैं चाहता हूँ कि 100 रुपीज़ इस एड सेट पे स्पेंड करे ही करे, एंड देन रिमेनिंग जितना भी है आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट भी आपको सेट करना ही होगा यहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सेकेंड एड सेट से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आते हैं तो आपके मैक्सिमम अमाउंट वहीं स्पेंड होते हैं। तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। देन हमने इंटरेस्ट, टारगेटिंग, प्लेसमेंट, सारे चीज़ हमने सेटिंग्स कर लिया। देन हमारा सक्सेसफुल कैंपेन तैयार हो चुका है। सिंपली हमें यहाँ से क्लिक करके हमें यहाँ पब्लिश करना होगा। सारा कैंपेन पब्लिश हो चुका है और इसे हमें कम से कम मिनिमम 2 या 3 दिनों तक चलाना है, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल सके। मेटा को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो हमने एक सक्सेसफुल कैंपेन लगा दिया हुआ है और इससे डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। जो सेटिंग्स मैंने आपको बताएं, अगर आप अपने बिजनेस पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये थे ऐसे ही सेटिंग्स मैं अपने सारे कैंपेन पे करता हूँ। तो ये थे सेटिंग्स प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।